बाजार के जाने माने दिग्गज केआर चोकसी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के डायरेक्टर देवेन चोकसी सर हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। देवेन भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले केआर चोकसी की टीम को, आपको और पूरे परिवार को सर दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनिल जी, थैंक यू सो मच। और आपको, आप जी बिजनेस के सभी कर्मचारी, सभी मित्रों को और सभी दर्शक मित्रों को भी मेरी दिवाली की खूब खूब शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि नया वर्ष सबके लिए खूब खूब शुभ नीडे, ऐसा मेरी भगवान से प्रार्थना। बिल्कुल सर, 15-20 साल से तो मैं आपसे मुलाकात कर रहा हूँ और आप वैसे ही वैसे हैं, बिल्कुल बदले नहीं और आप हमेशा ऐसे ही रहे। बिल्कुल कहीं कोई उम्र का असर न दिखे और हमेशा मुस्कुराते रहें। अच्छा बताएं सर, बाजार पर एक बार व्यू अपना कि दुनिया भर के बाजारों और हमारे बाजारों के बीच में जो कश्मकश चल रही है, जीतेगा कौन? हम नीचे जाएंगे या बाहर के बाजार सुधर जाएंगे? तो एक तरफ अनिल जी देखे तो आई थिंक डॉलर के सामने रुपया कमजोर हुआ है, बट दूसरी करेंसी के सामने रुपया मजबूत हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है कि पहले जमाने में ऐसा हुआ करता था कि रुपया अक्रॉस ऑल द करेंसीज वीक होता था। अभी आई थिंक रुपया दूसरी करेंसी के सामने मजबूत हो रहा है। दूसरी एक प्रक्रिया में जो देख रहा हूँ कि आई थिंक मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर वांटिंग टू सेटल देयर ट्रेड्स इन द लोकल करेंसीज। तो ये मेरा मानना है कि अगले 5 या 10 साल के अंदर काफी बड़ा डिसरप्शन लाने की संभावना बनती है। तो डॉलर से डीलिंग होने की एक प्रक्रिया मैं मानता हूँ कि आई थिंक शुरू हो चुकी है। ये दो चीज को हम ध्यान देते हैं तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इंडिया के अंदर अपनी खुद की बलबूती पे ऊपर आई थिंक ग्रोथ आगे बढ़ना संभावित है। जो 110 लाख करोड़ का प्राइम मिनिस्टर ने 10 साल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोग्राम अनाउंस किया है और उसमें से 7.5 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग इस साल के बजट के अंदर प्रोवाइड किया गया है। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये कैटालिस्ट है। इसके हिसाब से और इसके जोर के ऊपर ग्लोबल इकोनॉमी में से नए फंड्स इंडिया के अंदर आने शुरू हो जाएंगे और ये फंड इंडिया के अंदर आते शुरू होते हैं तो आई थिंक सब जगह पे एक बेनिफिट आना चालू हो जाएगा। इकोनॉमी में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर पीएलआई जैसे रूट के साथ में और नए एरिया ओपन किए जैसे डिफेंस और माइनिंग ओपन किए, उसके अंदर नए इन्वेस्टमेंट आते हैं। तो ऐसा मेरा मानना है कि आई थिंक इंडिया कंपेरेटिवली अगले समय के अंदर बेटर प्लेस रहेगा। और सबसे बड़ी जो मैं इसके अंदर एक चीज देखता हूँ कि दूसरी जगह पे वर्ल्ड के अंदर अभी तक ऑल्टरनेट फ्यूल के ऊपर इतना काम नहीं हुआ है, उतना काम हमारे वहाँ हुआ है। हम शायद अगले 5 या 10 साल के अंदर हाइड्रोजन को फ्यूल बनाने की एक बड़ी आई थिंक उम्मीद के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि आई थिंक दिस कुड बी आई थिंक अ बिग गेम चेंजर फॉर द कंट्री एंड आई थिंक दैट कुड पॉसिबली रिजल्ट इनटू अ सिग्निफिकेंटली लार्ज अमाउंट ऑफ आई थिंक इनफ्लो ऑफ मनी इनटू आवर कंट्री। तो काफी हद तक आई थिंक ये पॉसिबिलिटीज है। उसके अंदर एक चीज के ऊपर मैं ज्यादा ध्यान देता हूँ कि करीबन आज 12 रुपया पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बिकती है, उसके सामने करीबन 3 रुपये के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिकनी और मिलनी शुरू हो जाती है अगले 10 साल के अंदर इंडिया के अंदर। तो शायद ये समय ऐसा रहेगा कि आई थिंक जो 9 रुपये बचते हैं इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट के अंदर, उसमें से काफी बड़ा एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बनने का अवकाश बनता है। तो ओवरऑल उम्मीदें काफी है, आई थिंक प्रोग्राम काफी हद तक सेट है। देखते हैं आगे समय के अंदर कैसे हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। तो उम्मीदें बेहतर है, हमारी इकोनॉमी मजबूती में है। और ऐसे में देवेन भाई ये बताएं कि निवेश के मौके कहाँ हैं, आपके लिहाज से कहाँ पैसा लगाना चाहिए? So Anil ji, I think मैं ऐसा मानता हूँ कि IT would be the catalyst ओके। again in this particular next 10 years, क्योंकि जो हिसाब से बदलाव आ रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर, हमें आई थिंक ज्यादातर आईटी के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा क्योंकि बिजनेस मॉडल्स आर चेंजिंग एंड चेंजिंग वेरी फास्ट। सो आईटी वुड बी कैटालिस्ट। जो आईटी कंपनियां क्षमता रखती है इंक्लूडिंग निश प्रोडक्ट सेगमेंट के अंदर, उनके लिए संभव समय अच्छा रहेगा। मिड टीयर आईटी कंपनीज के अंदर जिन्होंने अपने एक निश बनाया है अलग अलग सेगमेंट के अंदर, तो वो कंपनीज के लिए मेरा ख्याल से ज्यादा अच्छा समय है। जो फ्रंटलाइन आईटी कंपनी इंफोसिस टीसीएस जैसी कंपनियां हैं, उनके लिए भी समय अच्छा रहना चाहिए क्योंकि आई थिंक दे आर बेसिकली मूविंग इनटू अ वेरी फास्ट पेस इनटू क्लाउड एंड डिजिटल कंप्यूटिंग। सो आई थिंक मेरा ऐसा मानना है कि ओवरऑल आईटी कंपनी के ऊपर ध्यान ज्यादा रहना चाहिए और दूसरी तरफ आई थिंक बैंकिंग फाइनेंशियल क्षेत्र के ऊपर ध्यान देना चाहिए क्योंकि रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल वुड बी इंक्रीजिंग and this is where I think the assurity of the business is for most of the banking companies, housing finance companies, retail finance companies. तो वहां पे मैं ज्यादा ध्यान देना चाहूंगा क्योंकि कंजम्पशन आगे के समय में बढ़ेगा, डिमांड फॉर क्रेडिट विल इंक्रीज एंड एज द रिजल्ट ऑफ विच आई थिंक वी शुड बी लुकिंग एट बैंकिंग एज ए सेक्टर। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा व्यू निवेश के लिहाज से देवेन भाई की तरफ से। देवेन भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए, और एक बार फिर से आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 17,500 पर लौटता हुआ निफ्टी और दिन